नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। आज हम उस परमाणु हादसे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा शहर घोस्ट सिटी यानी कि भूतिया शहर में बदल गया। वो शहर जो देश को आर्थिक मजबूती देने के लिए बनाया गया था, आज खाली पड़ी इमारतों और खंडहरों का शहर बन के रह गया है। बात तब की है जब आज का रशिया सोवियत संघ हुआ करता था और अपने प्रतिद्वंदी अमेरिका से आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ रहा था। अमेरिका में कई बड़े बड़े शहर उसकी तरक्की का केंद्र बन रहे थे। सोवियत संघ ने भी अपने यहां ऐसे ही एक शहर के निर्माण का प्लान बनाया था जिसे पूरी तरह से एक मॉडर्न सिटी के रूप में बनाया जाना था। इस शहर को सोवियत संघ के तब के हिस्से यूक्रेन में बनाया गया और इस शहर का नाम प्रिपियत रखा गया। अब इतने बड़े शहर को चलाने के लिए काफी बिजली की जरूरत थी, इसीलिए प्रिपियत के पास ही एक छोटे से शहर चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का फैसला लिया गया। इस प्लांट में 4 यूनिट्स बनाई गई, जिनमें यूनिट 1 का निर्माण 1970, यूनिट 2 का निर्माण 1977 और यूनिट 3 और 4 का निर्माण 1983 में पूरा हुआ। इन चारों रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए पास में ही बह रही प्रिपियत नदी के किनारे कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल झील का निर्माण किया गया, जहां से पाइप के सहारे रिएक्टर्स तक पानी लाया जाता था और फिर इस्तेमाल के बाद वापस इसी झील में छोड़ दिया जाता था। बात आज से 36 साल पहले की है, जब 26 अप्रैल 1986 को इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक विनाशकारी धमाका हुआ। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। दरअसल उस दिन पावर प्लांट में एक टेस्ट किया जाना था कि अगर बिजली की सप्लाई बंद हो गई तो ऐसे में क्या रिएक्टर के बाकी उपकरण काम करेंगे या फिर नहीं। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि एक्सटर्नल पावर के चले जाने की स्थिति में न्यूक्लियर टरबाइन जो कि बिजली बनाते हैं वे कितनी देर तक घूमते रहेंगे और कितनी देर तक बिजली की सप्लाई बनाए रखेंगे। इसी बिजली की मदद से रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों को भी चलाया जाना था। 25 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे टरबाइन के कंट्रोल करने वाले वाल्व को हटा दिया गया। फिर रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को रोक देता है, यानी कि भारी नाभिक को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटने से रोक देता है। नाभिक के टूटने की यह प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो यह चलती रहेगी और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। वैज्ञानिकों ने स्विच को भी ऑफ कर दिया। ऐसा करने से अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने लगी, जिससे तेजी से भाप बनने लगी। रिएक्टर के अंदर भाप इतनी ज्यादा बन गई कि रिएक्टर पर दबाव बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में रिएक्टर के अंदर 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए और पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गए। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से भी ज्यादा वजन वाली मेटल प्लेट और उसके ऊपर बनी कंक्रीट की मजबूत छत हवा में उड़ गई। साथ ही रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले रेडियो एक्टिव क्षणों के हवा में ही परकच्चे उड़ गए। ये रिएक्टर्स RBM के 1000 थे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत और कमजोर पाया गया। RBM के रिएक्टर्स प्रेशर ट्यूब डिजाइन के थे, जिनमें यूरेनियम 235 डाइऑक्साइड को पानी गर्म करने के लिए ईंधन की तरह उपयोग किया जाता था। इससे भाप बनती थी जो रिएक्टर के टरबाइन को घुमाती थी और बिजली पैदा होती थी। ये विस्फोट 4 नंबर वाले रिएक्टर पर हुए थे। विस्फोट के बाद चारों तरफ रेडियोएक्टिव पदार्थ और यंत्रों के टुकड़े फैल गए। प्लांट और उसके आसपास की इमारत में भी आग लग गई। प्लांट से जहरीली गैसें और धूल निकलने लगी जो हवा के साथ तेजी से फैलने लगी। विस्फोट में 2 कर्मचारियों की तुरंत मौत हो गई। धीरे धीरे मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ दिनों तक इमरजेंसी सेवाओं के लोग आग बुझाने और रेडिएशन को रोकने में लगे रहे। आग बुझाने वाले कर्मचारियों ने रेडिएशन से बचाने वाले उपकरण भी नहीं पहने थे, सो ऐसे 28 कर्मचारी भी रेडिएशन की चपेट में आके मारे गए। साथ ही सैकड़ों कर्मचारी रेडिएशन की वजह से बुरी तरह जल गए। शुरुआती आग सुबह 5 बजे तक बुझा दी गई, पर रिएक्टर को ठंडा बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ग्रेफाइट में लगी आग को बुझाने में 10 दिन लगे। आग बुझाने के लिए 250 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया था। 27 अप्रैल को प्रिपियत शहर को खाली कराया गया। प्रिपियत वो शहर जो 1970 में बसाया गया था और चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3 किलोमीटर की दूरी में स्थित था। वहां 1986 में करीब 50,000 लोग रहते थे। प्लांट से करीब 15 किलोमीटर की दूरी में चेरनोबिल कस्बा था, जहां 12,000 लोग रहते थे। 14 मई तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 किलोमीटर तक का पूरा इलाका खाली करा दिया, जिसमें 1,16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अगले कुछ सालों में 2,20,000 लोगों को कम रेडिएशन वाले इलाकों में भेजा गया। 70% प्रदूषण प्लांट से 16 किलोमीटर दूर बेलारूस तक पहुंच गया था। सोवियत सरकार ने इस हादसे की सूचना दुनिया को काफी देर से दी। 3 दिन में रेडिएशन स्वीडन तक पहुंच गया। स्वीडिश अथॉरिटी ने रेडिएशन की उपस्थिति को पकड़ लिया था, सो तब जाके सोवियत पर संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव पड़ा और उन्होंने इस हादसे के बारे में दुनिया को बताया। यूक्रेन की सरकार ने 1995 में बताया कि इस हादसे में 1,25,000 लोगों की मौत हुई है।
जबकि संयुक्त राष्ट्र चेर्नोबिल फोरम 2005 की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के बाद के महीनों में 50 से कम लोग मारे गए थे, लेकिन 9,000 लोग रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद हुए कैंसर की वजह से मारे गए थे। हादसे के बाद आसपास के जंगलों में मौजूद पेड़ रेडिएशन के कारण मारे गए और साथ ही इन पेड़ों का रंग भी लाल हो गया था। इस इलाके को बाद में रेड फॉरेस्ट कहा जाने लगा। इन लाल पेड़ों को भी गिरा के जमीन में दफन कर दिया गया। रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने के लिए बाद में उसे कंक्रीट से सील बंद कर दिया गया। कंक्रीट के इस ढांचे को 2006 में बनाना शुरू किया था और 2017 में आके इसका काम पूरा हो पाया। यह कंक्रीट का ढांचा करीब 853 फीट चौड़ा, 531 फीट लंबा और 326 फीट ऊंचा है। रिएक्टर 4 जिसमें यह हादसा हुआ था उसे इस कंक्रीट के ढांचे से पूरी तरह से पैक कर दिया गया है और कहा जाता है कि यह ढांचा 100 सालों तक इसे सुरक्षित बनाए रखेगा। पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 3 साल 2000 तक यूक्रेन को बिजली सप्लाई करता रहा। हालांकि रिएक्टर 2 और 1 को साल 1991 और 1996 में बंद कर दिया गया। साल 2028 तक इस पूरे प्लांट को ही बंद करने का प्लान है। पावर प्लांट, प्रियर शहर और चेर्नोबिल कस्बे का पूरा इलाका 2600 वर्ग किलोमीटर का है, जिसे एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है और यहां सिर्फ वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों को ही आने की अनुमति है। साल 2011 में यूक्रेन सरकार ने इस इलाके को पर्यटन के लिए खोल दिया था और लोगों को सुरक्षित तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट की यात्रा कराई जाती थी। हालांकि आज इस एक्सक्लूजन जोन में इंसानों की गैर मौजूदगी के चलते भेड़िए, हिरन, बीवर, बाज और भालू जैसे कई जानवरों ने अपना घर बना लिया है। प्लांट के चारों तरफ घना जंगल भी बन गया है, लेकिन यहां मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों में सेसियम 137 का उच्च स्तरीय रेडिएशन पाया जाता है। सो फाइनली यह घटना हमें बताती है कि चेर्नोबिल पावर प्लांट में शुरू हुआ एक टरबाइन टेस्ट 56 मिनट के भीतर दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना में कैसे बदल गया। आपकी इसमें क्या राय है? क्या यह अनुभवहीन प्लांट अधिकारियों की गलती का नतीजा है या फिर यह एक ऐसी घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता था? आपके जो भी विचार हो कृपया हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो कृपया चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook या फिर Instagram में देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।